आज मैं उन नौजवान युवक युवती बच्चे बच्चियां उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर परीक्षा में सफल नहीं हुए तो ये गलत कदम उठाने की क्या आवश्यकता है। कोई सुसाइड कर लेता है। अरे असफल हुए हो ना, अभी हुए हो, फिर तैयारी करो, एक दिन सफल होगे। तो बड़ा दुख और बड़ा कष्ट होता है कि आज के नौजवान युवा युवतियाँ गलत कदम पहले उठा लेते हैं, सोच पाते नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि दुनिया की ये तो परिस्थितियाँ हैं। आप आज असफल हुए हो, कल सफल होगे। तो कभी भी गलत कदम मत उठाओ कि आज परीक्षा में हम फेल हो गए, सुसाइड कर लो। नहीं, आप तैयारी करो, फिर सफल होगे। मैं इसके ऊपर एक ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि ये ज़िंदगी में मेरे संग एक वाक़या घटा था। देखो, परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं, हालात ख़राब होते हैं। कभी घर की माली स्थिति अच्छी नहीं होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं आप लोगों के लिए एक वाक़या बता रहा हूँ कि चुनौतियों को स्वीकार करो। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उनका डटकर सामना करो। एक बार देखो, मेरे भी पिता 8 वर्ष की उम्र में हमें छोड़ के चले गए थे, जबकि आज मैं माँ के साथ में हूँ। मुझसे 2 बड़े भाई और हैं, वो नहीं है साथ में। मेरे इस कर्तव्य से मेरे अपने भी छोड़ गए। कोई बात नहीं, चलूँगा, ज़िंदगी चलने का नाम है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीए जब मैं फाइनल कर रहा था तो ये चुनौतियाँ आती है, कभी अपने दिमाग में कुदरत के द्वारा आ जाती हैं कि हम हताश हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन हारना नहीं है। मेरा एक मित्र था, तो उसका ट्यूशन लगा हुआ था और रेगुलर था, मैं प्राइवेट था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा हूँ कि स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं रेगुलर पढ़ लूँ या ट्यूशन लगा लूँ। तो उसमें बीए फाइनल में मेरे पास एक सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कुछ सवाल होते हैं, तो सवाल होते हैं तो उसे हल करना ज़रूरी होता है, वो मैथ के हिसाब से होगा। तो मेरा मित्र आके बोला कि ये सवाल तुम कर लोगे। तो मैं बोला कि कर लूँगा। कि बात ऐसी चुभी, मैंने कहा, सवाल तो हैं यार, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जी कैसे करेंगे, याद करने वाली चीज़ तो याद कर लोगे आप, लेकिन ये सवाल कैसे हल करोगे। तो वो वाक्य मुझे याद है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हताश कभी मत हो, संघर्ष करो, जीवन एक संघर्ष है। तो क्या हुआ कि मैं रात को ठीक 9 बजे छत पे बल्ब जला के स्टडी करने बैठा, पढ़ने बैठा। वो ज़िंदगी की पहली रात थी जो एक जिद में थी। किसी ने मुझे मेरी हंसी करी थी, खैर नाम तो मत लो, लेकिन हंसी की थी उसने कि ये प्राइवेट है, इनकी क्या व्यवस्था है, ये क्या सवाल कर पाएंगे, ये क्या पास हो पाएंगे। तो रात को 9 बजे मैं बैठा बल्ब जला के छत पे। तो उस रात मुझे याद है कि मैं सवाल में ऐसा घुसा, सोचता कि कैसे होगा, ये कैसे हल होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। करते करते मेरे के दिमाग में कुछ चीज़ आने लगी, मैं समझने लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुबह 7 बजे मेरा पेपर था। मुझे याद नहीं है कि 9 बजे से सुबह कब हो गई। जब चिड़ियाँ या कौए काँव काँव ची 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 चिड़िया कर रही थी, चें चें आ रही थी, तब मैंने देखा कि यार ये इतनी रात में ही बोलने लगी, क्या बात है भाई। घड़ी देखी तो उसमें 6 बज रहे थे।
5 बज रहे होंगे, ऐसी कुछ था। तो मैंने देखा चारों तरफ कि थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लगा था। जल्दी जल्दी उठा, उठ के जल्दी नहाया, फ्रेश होके तुरंत मैं कॉलेज गया पेपर देने। पेपर दिए। पेपर देने के बाद जब परीक्षा फल रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया। अब वो अंक सूची मार्कशीट जो आनी थी वो आई। वही दोस्त दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि भाई साहब आपके नंबर कितने हैं। तो मैं बोला कि भैया ये नंबर है मेरे। तो उससे 2 नंबर मेरे ज़्यादा, टोटल 2 नंबर ज़्यादा। भाई साहब आपके 2 नंबर ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुम रेगुलर हो यार, तुम पैसे वाले हो, तुम्हारी सुविधाएं हैं, तो तुम तो खैर पास हो गए और नंबर भी लाओगे। यार कभी कभी किसी के जीवन में मतलब हंसी मत करो उसकी जीवन से। तो मेरा मतलब ये है कि आप सभी नौजवानों से, युवक हो युवतियां हो, ये नहीं है कि सब मेरे आज बच्चे नहीं तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो, सब मेरी बेटी या बेटे हैं। मैं आप लोगों से वीडियो बनाता हूँ, वो एक्टिंग अलग है, ये एक्टिंग नहीं है, नेचुरल बात है कि मुझे कष्ट होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप मेहनत करो, एक बार असफल हो गए ना, सफलता फिर मिलेगी। संघर्ष के बाद ही जीवन सफल है। और एक और वाक्य बताता हूँ, ये भी बात सत्य कह रहा हूँ कि जीवन आप जियो, परेशानियों में जूझ के जियो, चुनौतियां स्वीकार करते जाइए। जितनी आपकी उम्र बढ़ेगी उतने आप परिपक्व होगे, आपके अंदर विश्वास आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। हाँ, भगवान को जोड़े रहना, परमपिता परमेश्वर को आप अपने साथ रखना। कहते भगवान सुनते नहीं, सुनते हैं, संघर्ष और जिद करनी पड़ती है उनके लिए भी। आप देखो, जब अपने महापुरुष या कोई संत हैं या अपने देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति जी हों, जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि इनसे हम मिलें या इनको हम फॉलो करें या ये हमें एक नज़र देखें, तो आप भीड़ में जाके खड़े रहोगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, हर रैलियों में, हर उनकी सभा में आप पहुंचोगे तो कभी निगाह पड़ी तो वो आपको स्वीकार करेंगे, वो आपको देखेंगे, आपकी सुनेंगे। ऐसी भगवान होते हैं। भगवान के लिए आपको प्रतिदिन प्रयास अभ्यास करना पड़ेगा। तो अब ये कहो कि भगवान एकदम हमें देख लें, नहीं देखेंगे। क्यों? कि उनके लिए सब हैं, उनके लिए सब बराबर है। तो निगाह दृष्टि अपनी रखेंगे ना, तो समय आने पर निगाह रखेंगे। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब वो आपको देखेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में देखो, मोबाइल इतनी बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी भी चीज़ होती है, बुरी भी चीज़ होती है, लेकिन एकाकीपन ज़्यादा हो गया मोबाइल से, परिवार से दूर हो गया। पहले क्या था कि सब समाज में इकट्ठे बैठते थे तो उनका दिमाग में अलग, डिप्रेशन पहले कहाँ होते थे बताइए आप, डिप्रेशन में कोई जाते ही नहीं था, क्योंकि वो साझा परिवार में रहते थे। युवक युवतियां साझा परिवार में रहते थे। तो साझा परिवार का एक लाभ होता है कि आप अगर मिलजुल के परिवार में रह रहे हैं, जैसे बाबा हैं, दादी हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, चाचा हैं, चाची हैं, और मामा मामी, फूफा फूफी तो होते ही हैं खैर। तो उससे क्या है, बच्चों के दिल में एक प्रभाव पड़ता है कि मेरे हमारे अपने, सबकी बातों को स्वीकार करते। अब मोबाइल की बातों को तो ये कहते हैं ये तो कोई अपना है नहीं, बोल रहा है, कर रहा है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन वो अपनों को समझ के सुनते हैं ना कि जी तो अपने हैं, जी अच्छी बात बोल रहे हैं, तो वो उनके अंदर बात अच्छी पैदा होती है। वो पहले 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 ऐसा था, साझा परिवार में रहते थे और वो युवक युवती बिगड़ते नहीं थे, जिस पर उन पर दबाव रहता था, अरे कि हमारे घर में इतने लोग हैं, अरे कि हम बुरा करेंगे तो बुरा हो जाए। आजकल बुरा लड़कियां, देखो कहना नहीं चाहिए, ये केवल परिवार से अलग होके माता पिता ध्यान नहीं देते ना, उनके लड़के लड़की बिगड़ रहे हैं, तो उनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है। जबकि हकीकत में ये है कि आपका बच्चा है, उसे बचपन से ही संस्कार दो, उनको धर्म के प्रति आस्था जगाओ और भगवान के प्रति रुचि बढ़ाओ,
तो उनके अंदर भावना अच्छी पैदा होगी। और कहने का मेरा मतलब लड़कियां उनको भी मतलब दबा, ठीक है, स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ना, लेकिन मर्यादा तो होनी चाहिए ना। मर्यादा के अंदर उनको बढ़ाओ, संस्कार दो, मतलब वो शिक्षा दो। तो वो क्या है, साझा परिवार में जो बच्चे रहते हैं ना, वो उनके अंदर विशेष सोच अच्छी बन जाती है। मतलब वो थोड़ा सामाजिक दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो उनसे क्या है कि समाज में एक नई दिशा, नई पहचान बनती है। आजकल देखो सुनने में आ रहा है किसी ने अपने पति का मर्डर कर दिया, पति भी पत्नी का मर्डर कर देते हैं। तो ये इनकी छोटी सोच का एक परिणाम है। अगर धर्म से जुड़े रहोगे, संस्कृति से जुड़े रहोगे, शास्त्रों से जुड़े रहोगे, आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा, परिवार में प्रेम की भावना होगी, आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते होगे, तो जरूर आप एक अच्छे अभिनेता, नेता, अच्छे नागरिक, अच्छे भारतीय बन के उभर कर आएंगे। ये दावा है। हर एक इंसान बड़ा थोड़ी बनता है। उनकी सोच, उनकी अच्छाइयाँ, उनके पारिवारिक संस्कार, उनके पूर्वजों की आशीर्वाद, उनके पहले से चली आ रही परंपरा उनको आगे बढ़ाती हैं, फॉलो करती हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप कभी हताश मत होना। प्रत्येक बहन बेटी से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर अच्छे गुण पैदा करो। मैं वीडियो बनाता हूँ तो केवल मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मेरी उम्र 61 साल की हो गई है, मेरी माँ है, मंदिर है, मैं बाहर निकल नहीं पाता हूँ। इतने काम हैं कि माँ 90-91 साल की है, तो समझ रहे होगे कि कितनी मेहनत। फिर भी अपना मन बहलाता हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट पहले बोल चुका हूँ ना कि मुरैना मेला रंगमंच पर मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ, उसे स्वीकार कोई करे या ना करे, कि 10 वर्ष तक लगातार मंच पर मैंने प्ले किए, दूसरों की संस्था से एक्टिंग की, अपनी संस्था बनाई, उससे भी मैं एक्टिंग करता रहा, प्ले करता रहा मंच पे। फिर जब संस्था किन्हीं कारणों से मेरी बंद हो गई, तो कोई और डायरेक्टर या और मेरा मित्र वो मुझे अपने साथ रोल देकर अपना प्ले मुझसे मंचन करवाया। तो मेरा मतलब यह है कि अब मानो मत मानो उसकी मुझे चिंता नहीं है। एक्टर तो, हाँ, वो तो एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता, पहली बात तो ये है। वो किसी भी उम्र पे एक्टिंग कर सकता है। तो ये मन बहला रहा हूँ मैं कि उम्र हो गई, ये एकाकीपन है, थोड़ा सा ये डर लगता है कभी मुझे कोई कुछ हो ना जाए, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना। डर मुझे भी लगता है कि माँ तो वृद्ध है, अब मैं अकेला घर में रहता हूँ, तो डरता हूँ कि कभी मुझे मतलब जो होता है ना मतलब क्या करना उनको, है ना। जिंदा है तो किसी कारण से जिंदा है, उस परमात्मा की इच्छा से जिंदा है, इसलिए अच्छे काम करने की इच्छा रखती है। तो वीडियो बनाने का मन यह है कि मेरा मन बहलता रहता है, सोचता हूँ कि यार कर लेता हूँ एक्टिंग। तो कुछ फिर मेरे लोगों ने मुझे बुला दिया था, क्योंकि आदमी बुरे वक्त में ऐसे छोड़ता है। खैर उस बात को दोहराओ मत। सोचते थे कि ये क्या कर पाएंगे, लेकिन भगवान ने मेरी मदद की कि मैं अभी भी मैं सोचता हूँ कि यार कैसे कर लेता है। मैं खुद हंसता हूँ अपनी वीडियो पे। जब वीडियो में अपनी एकांत में दिखता हूँ तो मैं खुद हंसता हूँ कि ये तू कैसे कर गया भाई, तेरी सोच तो कुछ और है। अच्छा, रियल जिंदगी में मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत सिंसियर शांत स्वभाव का हूँ। मेरा मन भगवान में ज़्यादा लगता है, माँ की सेवा में लगता है। मैं आपको बताऊँ, ये पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी मेरे अंदर जो गुण दिए भगवान ने, वो चीज़ सामने आती है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान आपके शरीर के अंदर, आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर बहुत सी चीज़ दे के रखा है। उसे ढूंढो, टटोलो,
हमारे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, उसको पकड़ो, निकाल के लाओ समाज में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इंसान को सब चीज़ें भगवान ने मौके दिए हैं, चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, मौके भगवान ने दिए हैं सबको। उन मौक़ों को ढूंढना आपका काम है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, उसको मैं हम उजागर करें, सामने लाएं। तो मेरा यही है कि मन बहला रहा हूँ भैया। मैं तो आपको बहन मानूंगा, बेटी मानूंगा, भाई मानूंगा, दोस्त मानूंगा, मित्र मानूंगा, सब कुछ मानूंगा। ज़िंदगी में मैंने अपनी भावना के अनुसार जैसे मेरे विचार बने वैसे अपना जीवन जिया है। सात्विक जीवन है, शांत जीवन है। मैं मार्केट भी जाता हूँ तो मुझे कार करके घर लौटना पड़ता है। 15 मिनट में, 20 मिनट में, आध घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे मुझे घर आना होता है। मेरे साथ के लोग एडवोकेट हैं, मैं कोर्ट भी नहीं जा पाता हूँ, मिल भी नहीं पाता हूँ, केवल फ़ोनों से बात होती है मेरी। आप वीडियो देख रहे होंगे, सब वीडियो मैंने अपने घर में ही सेट बनाया है। जहाँ भी वो वीडियो शूट होती है वहीं कर लेता हूँ मैं। कभी भी आपने बाहर की वीडियो नहीं देखी होगी कि मैंने कभी आउटडोर शूटिंग करी हो। हाँ, जब कभी कोई काम से गया, जैसे धौलपुर साइड गया तो चंबल की बेहड़ मिली वहाँ बना दी, नदी मिली वहाँ बना दी। कोई भी जैसे जहाँ जाना है, ग्वालियर है, मतलब रास्ते में कहीं भी अच्छी जगह मिली वहाँ वीडियो बनाई है मैंने। घर से बाहर तो मैंने वीडियो बहुत कम बनाई है, जब मौका मिला है तभी बनाई है। सब लोकेशन घर का ही है, कभी बाहर नहीं बना पाता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो देख लेता हूँ ना वीडियो कहाँ शूट सही हो रही है, वहीं बना लेता हूँ, तो मालूम नहीं पड़ती है ये कि ये आउटडोर है कि इंडोर है। तो आप लोग को पसंद आ तो रही हैं, कुछ कमेंट आते हैं तो लगता तो है कि आप पसंद कर रहे हैं। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे सहयोग रखना। ये बातें मैंने बस नौजवान लोगों को बनाई है। कभी हारना नहीं, कभी हताश नहीं होना। सफलता एक दिन मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अपने आप को ख़त्म मत करो, ज़िंदगी के हर पड़ाव को देखो, बड़ा सुकून मिलता है। 20 से 30 हो जाओ, 30 से 40 हो जाओ एज में, 50 हो जाओ, 60 हो जाओ, 70, 80। हाँ ठीक है, शरीर थकेगा, कमज़ोर होगा, वो चीज़ तो नहीं रहती है। काले बाल से काले बाल से सफ़ेद बाल हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होता है। अपने चरित्र को अच्छा रखो, मन वाणी कर्म से आप शुद्ध रहो, कुछ नहीं होगा। किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी को कष्ट मत दो, सबको सम्मान की दृष्टि से देखो। छोटा होना बड़ा होना अपने हाथ में नहीं है, उस परमात्मा के हाथ में है। वो भगवान चाहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, वो नहीं चाहेगा तो लाख कोशिश कर लो, सर के बल खड़े हो जाओ, आगे बढ़ नहीं पाओगे। लोग मानते नहीं है ना, अरे भगवान कहाँ है? अरे भगवान सब जगह है भैया, भगवान सबके अंतरात्मा में है, अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर हैं, हर इंसान के अंदर हैं। ये नहीं है, आपके अंदर भी हैं, ढूंढना पड़ेगा। इसलिए बस आज यही विराम देता हूँ। ये मैंने सोच के बनाई थी वीडियो कि आप लोगों को बातें परोसूं, बताऊं। बस अपने प्रेम से रहना। जय हिंद, जय भारत। सभी भाई बहनों को, मित्रों को मेरा राम राम। बस इतनी सी वीडियो, अभी वीडियो अंत होने वाला है, देखो। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत। साथ एंड हो गया। टाइम होता ना लिमिट, वो लिमिट हो गई, अभी होने वाली है। चलो ठीक है, छेड़ा छाड़ी नहीं कट रहा हूँ मैं, अपने आप ही बंद हो जाएगी। ओके।
हो गई क्या?